2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, इस समय प्रदेश के युवा बेरोजगार हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम उनकी मांगों को हमारे मंच से उठाएं और हम कोशिश ये करते हैं कि युवाओं की मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम उनकी मांगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे जगह दें। इस समय 3 ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर युवा हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। भजनलाल सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले बीजेपी की ओर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बड़े बड़े वादे किए गए। 2023 में विधानसभा चुनाव हुए और सत्ता में बीजेपी सरकार आई और कमान सौंपी गई भजनलाल शर्मा को। भजनलाल शर्मा हर मंच से ये कहते हुए नजर आते हैं कि युवाओं को वो 1 साल में 1 लाख नौकरियों की सौगात देंगे। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी बंपर भर्तियों की सौगात उनको दी जाएगी। हालांकि बीजेपी सरकार की ओर से नौकरियों की सौगात तो दी जा रही है, लेकिन ये सौगात युवाओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि शिक्षा विभाग में जब व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती निकाली गई तो पदों की संख्या देखकर युवाओं के होश उड़ गए। युवाओं को उम्मीद थी कि लगभग 5 से 7 हजार पदों पर यह भर्तियां आएंगी, लेकिन व्याख्याता के महज 2202 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई, तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक के महज 2129 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके चलते युवाओं में निराशा छा गई। उसके बाद से ही लगातार प्रदेश के युवा ये मांग कर रहे हैं कि दोनों ही भर्तियों में, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। सोशल मीडिया पर युवा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अगर प्रदेश में शिक्षा विभाग की बात की जाए तो लगभग 40 से 45 हजार पद खाली हैं, जिसमें से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में भी पदों की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पे भी लगभग 10-10 हजार पद खाली हैं। ऐसे में महज 2-2 हजार पदों पर जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है, ये युवाओं के साथ मजाक है। अब हम यहां बात कर लेते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, तो यहां हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं रीट की। देखिए, 27 फरवरी को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले ही रीट लेवल 1 में महज 7,000 पदों पर जो वित्तीय विभाग है उसको फाइल भेजी गई है वित्तीय स्वीकृति के लिए। उसके बाद युवाओं में फिर से आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भजनलाल सरकार ने पहले लेवल 1 में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, तो अब महज 7,000 पदों पर ही वे वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल आगे भेजती है, जो युवाओं के साथ एक मजाक है, क्योंकि प्रदेश के स्कूलों में तृतीय श्रेणी के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। ऐसे में इस समय चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो या लेवल 1 हो, इनमें पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर युवा लगातार भजनलाल सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वह इनकी पदों की संख्या बढ़ाए और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश के लाखों युवाओं की आवाज आखिरकार भजनलाल सरकार के कानों तक कब पहुंचती है, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ाने की मांग तो बढ़ती ही जा रही है, साथ ही इन पदों की मांगों को लेकर एक आंदोलन की आहट भी सुनाई अब देने लगी है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।